अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है नान कताई। ये नान कताई में हमने इस्तेमाल किया है बेसन और मैदे का। ये बहुत खस्ता मज़े की नान कताई है कि जैसे आप सुबह नाश्ते में लें या शाम में चाय के साथ, तो बहुत मज़े की लगती है। ये मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये रेसिपी आपके साथ शेयर होनी चाहिए। तो चलते हैं जनाब रेसिपी की तरफ। यहाँ हमने लिया है 1 कप चीनी, 1 कप बेसन, 1 कप मैदा। तीनों चीज़ें 1-1 कप हैं और तीनों चीज़ों को हम एक बोल में मिक्स कर लेंगे। अच्छा, बेसन, मैदा, चीनी को आप छान लीजिएगा। यहाँ मैंने छान के रख लिया था, तो इसलिए अब हमने डायरेक्ट शिफ्ट कर दिया इसको। इसमें इन तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, एक कप घी का इस्तेमाल होगा इसमें। इसको हम घी की मदद से गूंद देंगे। और घी यहाँ पे मैंने पतला लिया है, बिल्कुल जमा हुआ भी नहीं है और बिल्कुल मेल्ट भी नहीं हुआ। ये सॉफ्ट घी है। जैसे सर्दियां हैं, बहुत ज़्यादा जम जाता है घी, तो आपने उसको हल्का सा मेल्ट कर लेना है, बिल्कुल मेल्ट नहीं करना। और अगर आप जमा हुआ इस्तेमाल कर लेंगे तो रेसिपी में घी ज़्यादा हो जाएगा। अभी भी इसको हम मिक्स करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें कितना घी लगेगा। वैसे नॉर्मली 1 कप या 1 कप से थोड़ा सा कम घी इसमें लाजमी लगता है। स्पैचुला का काम ख़त्म हो गया। अब हम इसको हाथों की मदद से गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा घी शामिल करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। ये देखें, इसकी इस तरह से शक्ल हो जाएगी और डो का हमें पता तब चलेगा कि हम इसको मिक्स करते रहेंगे तो ये प्याले छोड़ देगा। जब एक जान हो जाए तो इसका मतलब है हमारा जो डो है वो तैयार है। ये देखें, घी हमारा बच गया है थोड़ा सा, और ये आप देख सकते हैं कि प्याला बिल्कुल साफ़ हो रहा है, एक साथ जुड़ गई हैं सारी चीज़ें। और उंगली की मदद से आप देख सकते हैं कि डो भी बहुत सॉफ्ट बनी है। तो यहाँ हम थोड़े थोड़े से बॉल बनाएंगे, उसको हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको ट्रे में हम रखते जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि सर्दियाँ आ गई हैं, गैस का यहाँ पे मसला होता है। तो अब हम बेकिंग कर रहे हैं फ़िलहाल पतीले में, तो इसलिए इसको ये ढक्कन के ऊपर मैंने बेकिंग पेपर लगाया और उस पर नान कताई बेक करेंगे। अंडे की जर्दी लेंगे, जर्दी में 1 चाय का चम्मच दूध शामिल करेंगे, उसको मिक्स करके उसकी ब्रशिंग करेंगे इसके ऊपर। और अच्छे तरीके से हमने इसको कवर करना है, क्योंकि जितने अच्छे से आप ब्रश करेंगे उतना ही अच्छा नान कताई का कलर आएगा। पतीला जो है गर्म होने रखा हुआ हैगा। ये हमारी बेक होने के लिए तैयार हो गई होंगी। ये देखें, हल्की आंच पे पतीला हमारा गर्म हो रहा है और ये हमने वायरक्सिफ इसमें सिंपल रखा हुआ है। थोड़ा सा वैसे रखना मुश्किल था तो मैं रख चुकी थी। यहाँ पे ये 15 से 20 मिनट के बाद नान कताई हमारी तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। सिर्फ आपने इसकी ब्रशिंग बहुत अच्छे से करनी है। तो जनाब, नान कताइयाँ हमारी तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकेंगी। यहाँ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा।